मित्रों नमस्कार। महान लेखक रिचर्ड टेम्पलर की महान पुस्तक दौलत के नियम पुस्तक को हम लगभग 1 महीने से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे। इस पुस्तक में लेखक ने 100 नियमों में बांट करके दौलत के नियमों को आप लोगों के समक्ष बताया था। तो मित्रों, हम इसको छोटे छोटे भागों में बांट करके 28 भागों में अब तक 98 नियम आपके समक्ष पेश कर चुके हैं। अब दोस्तों, भाग नंबर 29 के अंतर्गत हम नियम नंबर 99 और 100 आपके समक्ष पेश करने वाले हैं, प्रस्तुत करने वाले हैं, जो कि यह आखिरी भाग होगा और पुस्तक भी यहीं से पूरी हो जाएगी। और मित्रों, अगर आप इस पुस्तक को डिटेल में सुनना चाहें, एक साथ सुनना चाहें, छोटे छोटे भागों में ना सुनना चाहें, 29 बार में ना सुनना चाहें, तो हम पूरी पुस्तक को एक साथ अपलोड करेंगे इस भाग नंबर 29 के बाद। तो मित्रों, पेश है नियम नंबर 99। मोटी हेडिंग है, दौलत मिल जाए तो उसे उछालते न फिरें। दौलत बड़ी प्यारी चीज़ है। पैसा होना बहुत बढ़िया है। अमीर बनना सार्थक और आनंदमयी है। गुलाबी बेंटले खरीदना बकवास है। इसी तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें बताती हैं कि आदमी नया नया अमीर बना है, शान झाड़ रहा है, इतरा रहा है। इसलिए सतर्क रहें, दौलत संभालना सीख लें और उसे अच्छे से संभालें। मैंने कुछ समय पहले एक लड़के के बारे में अच्छी कहानी पढ़ी थी। वह लड़का एक करोड़पति के महल में ठहरा। मुझे लगता है कि कोई रिश्तेदार होगा, और जब वह सोने गया तो उसने लाइट चालू छोड़ दी। करोड़पति ने अपना सिर दरवाजे के अंदर डालकर कहा कि वह पैसे बर्बाद कर रहा है और उसे बत्ती बुझा देनी चाहिए। उसने $1 जुर्माने की धमकी भी दी, लेकिन इसके बजाय उसने लड़के की तरफ $1 उछाल दिया और बत्ती खुद बंद कर दी। बच्चा उस घटना को कभी नहीं भूला, और अब भी जब वह कमरे से बाहर निकलता है या सोने जाता है तो बत्तियां बुझा देता है। उसे यह मालूम नहीं है कि विपरीत मनोविज्ञान कैसे काम कर गया। जैसा वह कहता है, $1 के संभावित जुर्माने से उसे बहुत लाभ हुआ। वह 1953 की बात है, जब $1 बहुत मायने रखता था। मितव्ययी रहें, अपने पैसे के प्रति चौकस रहें, इसकी शान न झाड़ें। अब आप चुनिंदा लोगों के समूह में शामिल हो चुके हैं, तो क्या आप कुछ नियमों का पालन कर सकते हैं? अब लेखक ने नियम दिए हैं, सुनिए कौन से नियम आपको पालन करने हैं। कोई चमक दमक वाली कार नहीं, कोई महल, रेंच, आलीशान मकान नहीं। जानते हैं, यह डल्लास नहीं है। कोई घमंड नहीं, कोई शान झाड़ना नहीं, सनक के कारण फिजूल खर्ची नहीं, जंगली जानवरों को पालने का शौक नहीं, टापू नहीं खरीदना, प्राइवेट जेट नहीं खरीदना, पार्टी के लिए अपने सभी रिश्तेदारों को हवाई जहाज से विदेश नहीं ले जाना, अपनी नई शादी के लिए रिश्तेदारों को हवाई जहाज से विदेश नहीं ले जाना, बड़े हीरे या किसी तरह के भारी आभूषण नहीं, इससे सिर्फ चोर डाकू ही आकर्षित होंगे। समझदार, सुसंस्कृत, अभिजात्य, कम ही ज्यादा, ज्यादा ही कम, शांत किस्म के अमीर व्यक्ति बने, जिसका सब सम्मान कर सकें, जो प्रेरित करे, हंसी न उड़वाए। लोग चीते की खाल के जूतों पर हंस सकते हैं, हालांकि आपके पास नहीं होंगे। ऐसे व्यक्ति बने जो बच्चों के लिए, सीखने वालों के लिए, गरीब लोगों के लिए अच्छी मिसाल बन सके। हम सभी ने अचानक दौलतमंद बने लोगों को देखा है, जो इस बात की डींगे हाँकते हैं कि उनके पास कितना सारा पैसा है, और हम सभी सोचते हैं, हे भगवान, कितना बुरा है। मैं जानता हूं कि हमें दूसरों पर फैसला नहीं सुनाना चाहिए, लेकिन मेरी उंगलियां कुल बुलाने लगती हैं। नहीं, मैं यह बात नहीं पूरी कहूँगा, कहीं आप भी ऐसा न करते हों। पैसे की शान झाड़ने से ईर्ष्या, जलन
जो ईर्ष्या से अलग होती है, आलोचना, घमंड, दोषारोपण, दोषदर्शिता उत्पन्न होती है और सही भी है। दूसरी ओर संयम संयम से सम्मान, प्रशंसा और अनुसरण को बल मिलता है। कभी भी यह जिक्र ना करें कि आपके पास कितना ज़्यादा है, आपकी संपत्ति या आमदनी कितनी है, कभी नहीं। अगर आप लोगों को बताते हैं तो आधे तो आपको हिकारत से देखेंगे कि आपके पास बहुत कम है, और बाकी आधे आपसे द्वेष रखेंगे कि आपके पास इतना ज़्यादा क्यों है। यह भेद सिर्फ अपने बैंक मैनेजर के सामने खोलें, और वह भी तब जब वह आपसे यह जानकारी निकलवाए। मित्रों, नियम नंबर 99 अब यहीं पर पूरा होता है। अब आ जाइए नियम नंबर 100 यानी 100 में। आखिरी नियम है ये, ध्यान से सुनिए, जिसकी मोटी हेडिंग है, इसके बाद क्या शैतान के साथ अनुबंध। यह आखिरी नियम है और मुझे लगता है कि हम थोड़ा हंसी मजाक कर सकते हैं। दौलत बनाना हम में से हर एक के लिए उतना ही विविध और अलग रोमांच है जितनी कि कोई दूसरी चीज़ हो सकती है। हम इसके लिए काम कर सकते हैं, लॉटरी जीत सकते हैं या पोकर का गेम जीत सकते हैं। ध्यान रखें कि दांव काफ़ी बड़ा होना चाहिए। हम इसे विरासत में पा सकते हैं, चुरा सकते हैं, पुरस्कार में पा सकते हैं। साहित्य के लिए मिलने वाले नोबेल प्राइज में $13 लाख मिलते हैं। ओह, मेरा नाम तत्काल डाल दें कोई भी, या टेम्पल्टन प्राइज जो आपको $14 लाख देता है, या फिर आप इसे सड़क पर पा सकते हैं। इंटरनेट पर ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि लोगों को बहुत सारा नगद सड़कों पर मिला है, या किसी दौलतमंद व्यक्ति से शादी कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, और जाहिर है अगर किसी चीज़ से काम नहीं बन पा रहा हो तो शैतान के साथ अनुबंध तो कर ही सकते हैं, लेकिन वसूली की शर्त से सावधान रहें। चीनी लोग फेंग शुई की इस मान्यता को मानते हैं कि अगर आप टॉयलेट सीट खुली छोड़ देते हैं तो आपका धन बहकर चला जाएगा। मुझे लगता है कि टॉयलेट सीट आधुनिक आविष्कार है। मेरे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि ताओ के युग में फेंग शुई का उदय होते समय चीन में टॉयलेट सीट होंगी। फिर संकल्प है, आप अपनी चाही गई दौलत के आंकड़े को लिखकर टांग लेते हैं ताकि इसे हर दिन देख सकें और सैकड़ों बार दोहराते हैं। इससे काम बन सकता है। आप इसे लिखकर अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं ताकि आपको सपना आए कि आपकी दौलत कहीं दबी है। फिर ब्रह्मांड की ऑर्डर सेवा है। आप ब्रह्मांड के बैंक को बता सकते हैं कि इस पर आपका कितना पैसा बाकी है, और यह आपको तत्काल भुगतान कर देता है। यहाँ पर पेंच हो सकता है क्योंकि मैं बैंकों को जानता हूँ। मुझे लगता है कि वे हर जगह एक से होते हैं। फिर पैसे के नक्शे और बोर्ड हैं। आप उस महंगे सामान की तस्वीरें काटते हैं जिसे आप खरीदना चाहते हैं। इन तस्वीरों से आप बोर्ड के रूप में एक तरह की स्क्रैप बुक बनाते हैं और उसे बहुत बार देखते हैं। काम बन सकता है। फिर स्फटिक है। आप स्फटिक पहनते हैं, उसके साथ सोते हैं, उसे लेकर घूमते हैं, और स्फटिकों का संबंध ब्रह्मांड के बैंक से होता है, और वे एक तरह के पथरीले चेक होते हैं। गड़े हुए धन की खोज आप कुछ मान्यता प्राप्त विधियों का अनुसरण करते हैं, या मुड़े हुए कोट हैंगर या किसी और चीज़ का, जो इस पर निर्भर करता है कि आपने कौन सी पुस्तक पढ़ी है। तो तब कांपने लगते हैं जब आप दफन खजाने या सोने की सिल्ली या उसे छल्ले के ऊपर होते हैं, जिससे खजाने का दरवाज़ा बियर कैन के ढक्कन की तरह खुल जाएगा। एक तरह का मेटल डिटेक्टर, लेकिन इसमें बैटरी की ज़रूरत नहीं होती है। मुझे लगता है कि आप रेस हार्स खरीद सकते हैं, लेकिन यह मुझे बहुत जोखिम भरा लगता है। नायाब पेंटिंग बनाकर लटकाने के बारे में क्या ख्याल है, जब तक कि आ नंबर यह मूल्यवान न हो जाए, या बा नंबर आप मर न जाएं। अच्छी शराब गाड़ने के बारे में काम कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं प्रलोभन को रोक नहीं पाऊंगा। मैं इनमें से
किसी तरीके पर नाक भौं नहीं सिकोड़ रहा हूँ। बहरहाल आप समृद्धि हासिल करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कोशिश करनी चाहिए, इसमें यकीन करना चाहिए, इसका पीछा करना चाहिए, 100% मेहनत करनी चाहिए और दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, ख़ास तौर पर मैं शामिल हूँ। शुभकामनाएँ, रिचर्ड टेम्पलर। मित्रों, बहुत खुशी की बात है कि महान लेखक रिचर्ड टेम्पलर की 100 नियमों द्वारा लिखित पुस्तक दौलत के नियम आज सफलतापूर्वक पूरी हो गई। आपने अगर सीरियल बाई न सुना हो तो मेरा सुझाव है कि आप भाग नंबर से एक से शुरू करें और भाग नंबर 29 तक आएँ। इन छोटे छोटे भागों में पूरी पुस्तक समेटी गई है और दोस्तों, आपको धनवान बनने में, बिलियनियर बनने में, अरबपति बनने में यह पुस्तक बहुत सहायक सिद्ध होगी। लेखक के साथ साथ मेरी भी यही शुभकामनाएं हैं। फ्रेंड्स, जय हिंद।